नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज के शिफ्ट में हम देखने वाले हैं 30 जनवरी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस। क्या देखने वाले साथी? सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखने वाले हैं। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, आज मैंने पहली सुबह शिफ्ट का एनालिसिस डाला था, वो वीडियो यूट्यूब ने किसी कारणवश डिलीट कर दी थी। ठीक है साथी, एक बार से उस वीडियो को देख लेंगे, प्रथम शिफ्ट का जो एनालिसिस था। ठीक है, और जो बाकी के 3 शिफ्ट हैं मैं उन सभी का एनालिसिस अब की बार हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, लगभग आज आपके 50 प्रश्न होंगे जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम चल रहा है, इसका जो 30 जनवरी है, इसकी सभी शिफ्ट इंक्लूडिंग फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन रह गए थे उनका भी एनालिसिस कर लेंगे हम। ठीक है साथी, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, कब साथी? प्रतिदिन शाम 7:30 बजे एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, और जिस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा उस दिन आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाएंगे। क्या साथी? आपके लिए उस दिन टॉप 20 क्वेश्चन लाए जाएंगे। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। क्या कह रहा है साथी? दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के हों खिलौने तो उछाला नहीं जाता। क्या कह रहा है? कांच के हों खिलौने तो उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। ठीक है, क्या कह रहा है? दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के हों खिलौने। देखो, कहा गया है कि यदि आपके कांच के महल हैं तो दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने से बचिए। ठीक है, वही कह रहा है, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, और क्योंकि हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे, आप अपने हाथों से किस्मत लिखेंगे। ठीक है, लकीरें तो ईश्वर ने हमें दे दी हैं, अब उनमें हमको रंग भरना है। हम किस तरह का रंग भरेंगे? एसएससी जीडी भरेंगे, एसएससी जीडी भरेंगे, या सीजीएल भरेंगे, या फिर हम यूपी पुलिस भरेंगे। इस तरह से जो भी एग्जाम है इनमें कौन सा रंग भरेंगे हम। ठीक है, अपनी मेहनत करेंगे अच्छे से, और एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उन सभी को देखते हैं। ठीक है, देखो साथी, आज आपके जो सुबह शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए तो उनमें से कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोबोर्न स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया था साथी? ब्रोबोर्न स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है साथी, ये कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में। ठीक है साथी, मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, महाराष्ट्र में क्या पड़ता है? मुंबई। ठीक है, ब्रोबोर्न स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? आपका मुंबई में। और मुंबई में ही आपका कौन है? वानखेड़े स्टेडियम। कौन सा थी? वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम ये भी आपका कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, एक क्वेश्चन साथी पूछा गया था, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? क्या पूछा गया था? कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी, छाप के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, देखो, एक होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। एक होता है कोशिका झिल्ली। देखो, यदि आपसे पूछे भित्ति कहाँ पाई जाती है तो बताना पादप कोशिकाओं में। कहाँ पर? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछे कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती तो बताना साथी जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, और हमारी कोशिका कैसी है? मनुष्य की कोशिका एक जंतु कोशिका है। ठीक है, क्योंकि लोग मानते हैं कि हम बंदर की प्रजाति के लोग हैं, इसलिए बंदर एक क्या है? जानवर है, तो हम जंतु कोशिका की हुई। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और क्या आपका कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नकटा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो, यहाँ पर महाराष्ट्र के लोक नृत्य से क्वेश्चन आया था। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य से। तो आपको याद रखना है, नकटा जो है ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का और देख लेते हैं, जैसे लावड़ी हो गया आपका, लावड़ी के अलावा तमाशा साथी हो गया, तमाशा। तमाशा के अलावा क्या हो गया? लावड़ी, तमाशा, नकटा और टिप्पड़ी। ठीक है, टिप्पड़ी, ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये आपके साथी कहाँ के? आपको याद रखना है महाराष्ट्र के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, हम आपके लिए ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी कि रुक्मणी देवी जो थी इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? जल्दी बताएंगे, जो रुक्मणी देवी थी इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? ठीक है, जल्दी से बता देंगे। यदि रुक्मणी देवी को पद्म भूषण पूछे कब दिया गया था तो आपको बताना है साथी कब दिया गया था। तो आपको बताना है साथी कब दिया गया था? 1956 में। एक मिनट, कब दिया गया था साथी? आपको बताना है 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। ये कौन है? तो बताना साथी ये आपकी भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम आपका
शास्त्रीय नृत्य है, इसकी नृत्यांगना है। ठीक है, कौन है? नृत्यांगना है रुक्मणी देवी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मिल्खा सिंह को 1958 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखो साथी, इनको मिल्खा सिंह को जब इन्होंने उत्कृष्ट खेल दिखाया था अपना 1958 में, तो इसके लिए इनको क्या मिला था साथी? आपको याद रखना, पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? तो बताना मिल्खा सिंह को 1958 में दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक पूछा गया था साथी, 2011 की जो जनगणना थी, इसे कितने चरणों में संपन्न हुई थी? यानी कि जो 2011 की जनगणना थी, ये कितने चरणों में आपकी संपन्न हुई थी? ठीक है, तो आपको इतना साथी, इसके लिए 2 चरण हुए थे। कौन से? 2 चरण में यह जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना से आपको याद रखना है, इसमें सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर थी? साक्षरता तो आपको बताना है, यूटी में साक्षरता थी, लक्षद्वीप में। कहाँ पर? यूटी जो है आपका, इसमें लक्षद्वीप में थी। इसके अलावा आपको याद रखना है, आपके राज्य में, यदि पूछे राज्य में कहाँ पर थी, तो राज्य में आपके केरल में थी। ठीक है साथी, कहाँ पर? केरल में। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि गांधी जी अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? जल्दी से बताएंगे। सभी को पता होगा ये कब लौटे थे। इनके लौटने के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं हम? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको भी छाप के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये कब मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए एक बार से। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और गांधी जी कब लौटे? तो आपको याद रखना है, गांधी जी लौटे थे साथी 9 जनवरी 1915। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। गांधी जी इज बैक। गांधी जी कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, तो इन्हीं के लिए कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? तो बताना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम साथी 9 जनवरी। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बार कहाँ मनाया गया? तो आपको याद रखना है, इस बार इंदौर में मनाया गया। ठीक है, इंदौर में। और आपके गोवाना के राष्ट्रपति इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे, जो आपके गोवाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यह इंदौर मनाया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। देखो ये क्वेश्चन साथी क्यों पूछा गया आपसे, गांधी जी अफ्रीका से क्यों लौटे? क्योंकि यह 30 जनवरी है और गांधी जी से संबंधित आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्योंकि इसी दिन गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी गांधी जी ने अंतिम सांस इसी दिन ली थी आपकी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। जिससे संबंधित जो डेट होगी, उससे यदि कोई एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो आपको उससे संबंधित जो घटना है उसको याद रख लेना, क्योंकि उस दिन यदि आपका एग्जाम हुआ तो आपसे क्वेश्चन उसके संबंधित पूछा जा सकता है, जिस प्रकार आज गांधी जी से पूछा गया। ठीक है, इसको याद रखें कि गांधी जी कब लौटे, तो आपको बताना 9 जनवरी 1915। ठीक है, एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था अगला वाला, क्या नवंबर 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो साथी, आपसे बार बार वही क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछ रहा है। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था चेयरमैन का मतलब भी क्या होता है? चेयरमैन का मतलब भी आपका अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, नवंबर 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहाँ पर आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे फिर से, क्योंकि नवंबर 2022 लगा दिया इसमें। क्या लगा दिया? नवंबर 2022। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर अध्यक्ष नहीं देखा होगा। अध्यक्ष देखते तो आपको सीधा पीएम मोदी लगाना था। क्या लगाना था? पीएम मोदी जी। कौन थे? पीएम मोदी जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसके यदि पूछे सीईओ कौन है, सीईओ, तो बताना साथी सीईओ इसके परमेश्वर अय्यर है। कौन है? परमेश्वर अय्यर। ठीक है, परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ है। और उपाध्यक्ष पूछे, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो आपके सुमन बेरी हैं। कौन है साथी? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष हैं। किसके? नीति आयोग के। ठीक है, अध्यक्ष पूछा है पीएम मोदी, सीईओ कौन हो जाएंगे? परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके सुमन बेरी। ठीक है, इसकी यदि स्थापना पूछ ले तो आपको बताना नीति आयोग की स्थापना हुई थी साथी 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? क्या पूछा गया था? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ठीक है, तो आपको याद रखना साथी, ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से निकलती है। इस नदी का नाम क्या है साथी? चिनाब नदी है। क्या? चिनाब नदी। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार, रोहतांग दर्रा ही है या और कुछ, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चिनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और आपकी ये कौन है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको भी याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखो यहाँ पर सिंधु नहीं दिया गया था, आपको इंग्लिश में इसका नाम दिया गया था इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ऐसा कुछ दिया गया था। एसएससी आपसे क्वेश्चन वही पूछेगा, लेकिन आपसे घुमा के पूछेगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, जो आपका रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी इसका संबंध किस खेल से? क्या पूछा गया था? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी आपकी है किससे?
आपकी है क्रिकेट से, किससे, क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है आपकी रणजी ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट से। और इसके अलावा पूछे रणजी ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किसने जीता है, यदि पूछ ले सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो आपको बताना सर्वाधिक बार आपका जीता है मुंबई। कौन जीता है साथी, मुंबई जीता है, ये 41 बार की चैंपियन है, 41 बार इसने क्या जीती है, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, सर्वाधिक बार जीती है किसने, मुंबई ने, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले इस बार जो 2022 21-22 की हुई थी इसको किसने जीता था, तो बताना साथी इसको जीता था मध्य प्रदेश ने, किसने, मध्य प्रदेश ने 21-22 की रणजी ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो बताना क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। देखो मैंने कई बार बताया है आपको, किसी ना किसी शिफ्ट में एक राज्यपाल से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो क्या आप 28 राज्यपाल या और प्लस 8 यूटी के राज्यपाल याद नहीं कर सकते एक नंबर के लिए, और आप लोगों का एक नंबर से ही सिलेक्शन रहता है, तो इसलिए आप मेहनत कर लीजिए, 28 राज्य और 8 यूटी के राज्यपाल इनको याद कर लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपको एक नंबर दिलाएगा और इसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नंबर देखो 15 से 20, 15 से 16 तो हर कोई लाता है, जो 17-18 करता है उसी का सिलेक्शन होता है, फिर बाद में कहते हो कि मेरा एक नंबर से रह गया। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, कई बार कराया साथी, कौन है, तो आपको बताना सीवी आनंद बोस। कौन है साथी, सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस कौन है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। यदि पूछे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी जी कौन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और सीवी आनंद बोस यहाँ के कौन है, राज्यपाल। ये बने हैं जगदीप धनखड़ के स्थान पर, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी के स्थान पर सीवी आनंद बोस क्या बनी है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनी है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। जगदीप धनखड़ जी आपके उपराष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है, इनको याद रखेंगे। कह रहा है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, आपको बताना है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। देखो अभी जो 2024 तक की लोकसभा है, ये 2024 तक की लोकसभा, इसमें आपके कितने होंगे, 552, ठीक है। इसके बाद 2 एंग्लो इंडियन हट गए हैं, क्या हट गए हैं, ये अभी तो कार्य करेंगे एंग्लो इंडियन 2024 तक, लेकिन ये अब हट गए हैं, ठीक है, इनको हटाया गया था किस संविधान संशोधन से, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप के बता दीजिए, ठीक है। यदि पूछे कितने सदस्य हैं, तो बताना 552, ठीक है, यही आपका ऑप्शन में था, इसीलिए आपको इसको लगा देना है, ठीक है, 552, इसको भी याद रखेंगे। 552 क्या है आपके लोकसभा में सदस्य। यदि पूछे साथी राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में, तो आपको याद रखना है इसमें कितने हैं, 250 सदस्य, ठीक है, कितने, 250 सदस्य, इसको भी याद रखेंगे। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं आपके, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था साथी, एजुनाथन अवार्ड किसे दिया गया है। देखो एजुनाथन अवार्ड इसे कहते हैं केरल का साहित्य अवार्ड, ठीक है, ये केरल का अवार्ड है, ठीक है, केरल का अवार्ड है, केरल का अवार्ड है, ये किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है साथी केरल का अवार्ड है, ये दिया गया है आपका सेतु माधवन को। किसको, टी सेतु माधवन। कौन थे साथी, टी सेतु माधवन को क्या दिया गया है, टी सेतु माधवन को आपका दिया गया है कौन सा, एजुनाथम अवार्ड, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था, केरल का साहित्य अवार्ड एजुनाथम किसे दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो आपको बताना है साथी ये दिया गया है टी सेतु माधवन, ठीक है, ये ऑप्शन में होगा आपका, ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आया था बथुकम्मा किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी से बताएंगे साथी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बताएंगे ये किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो जल्दी से बताएंगे बथुकम्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथी आपको याद रखना ये कहाँ का है, ये आपका तेलंगाना का हो जाएगा, कहाँ का, तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना का बथुकम्मा हो जाएगा, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा इसको मनाया जाता है बथुकम्मा को, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक इस प्रकार से क्वेश्चन था साथी, यहाँ पर संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन था किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया, यहाँ पर संपत्ति ऑप्शन नहीं था आपका, क्या था, किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको समाप्त किया गया है किसके द्वारा, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका, कब हुआ था साथी, तो आपको बताना ये हुआ था आपका 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। किसकी सरकार थी उस समय सरकार थी अपनी मोरारजी देसाई, किसकी, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 31 और 19F, ठीक है, 19F में इसमें इसका प्रावधान था, इन सभी को समाप्त करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 300A में, किसमें, 300A में, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब वर्तमान में यह किसमें है, 300A में है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये पहले किसमें था, ये आपका मौलिक अधिकार था 31 में भी संबंधित था और 19F में भी था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है पीएम मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। क्वेश्चन था करंट अफेयर से, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो आपको बताना है साथी, ये ऑप्शन में आपका था मानगढ़ की पहाड़ी, क्या था, मानगढ़ की पहाड़ी, क्या था साथी, मानगढ़ की पहाड़ी,
ठीक है, इसका संबंध क्या है तो आपको बताना है साथी, ये राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पर? राजस्थान में ये आपकी पड़ती है। और ये घटना है आपकी 17 नवंबर, कब की? 17 नवंबर 1913, जब अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे हमारे भील भाइयों को, लगभग 1500 भीलों को मौत के घाट उतार दिया था। कितने? 1500 भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी में। ठीक है, इसी को याद करने के लिए इसको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय स्मारक मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, ये घटना कब की है तो याद रखना, 17 नवंबर 1913 में अपने भील समुदाय के 1500 साथियों को गोली मार दी गई थी। ठीक है, इनको याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, कह रहा था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था? साथी क्या पूछा आपसे? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको याद रखना, ये कब से कब तक चली थी? ये चली थी साथी 1969 से लेकर के 1974। ठीक है, ये कब चली थी? 1969 से लेकर 1974। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बताना इस समय कौन सा इसके बीच में आता है? 1971। और 1971 में हमने युद्ध लड़ा था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा था। ठीक है, जिसमें हमने बांग्लादेश को एक राष्ट्र घोषित किया था। ठीक है, क्या? बांग्लादेश नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया था 1971 के युद्ध के बाद, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, अब उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन है आपका साथी, एक क्वेश्चन है ये नटनी का चबूतरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अच्छी इसकी कहानी है इसके पीछे की। तो आपको बताना ये कहाँ पर है तो बताना है साथी, नटनी का चबूतरा है जो पिछौला झील में। कहाँ पर? पिछौला झील। ठीक है, पिछौला झील। एक तो यही क्वेश्चन बनेगा कि पिछौला झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है साथी, ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। देखो इसकी कहानी क्या है, एक नटनी थी। देखो राजस्थानी भाषा में नटनी का मतलब होता है नर्तकी, यानी कि नृत्यांगना। ठीक है, वो एक ऐसी लड़की थी जो रस्सी पर, यानी कि रस्सी पर डांस करती थी। कहाँ पर? रस्सी पर ये डांस करती थी। ठीक है, रस्सी पर ये डांस कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? डांस कर रही है, रस्सी पर डांस करती थी। तो जो आपकी पिछौला झील थी, इसमें आसपास राजा था, एक राजा था। ये नर्तकी ने उससे कहा था राजा से कि अब मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो राजा ने कहा यदि तुमने इस रस्सी पर किसी झील के अंदर डांस कर दिया तो हम तुम्हें क्या देंगे? आधा राज्य देंगे। ठीक है, तो ये नृत्यांगना डांस करते करते मध्य में पहुंच गई थी। कहाँ पर? मध्य में जब पहुंची तो राजा के जो सामंत थे आसपास के, इन लोगों ने रस्सी काट दी। राजा को बहुत दुख हुआ था, राजा को बिना बताए इन लोगों ने क्या कर दी? रस्सी काट दी, जिससे ये कहाँ पर जा गिरी? ये जा गिरी आपकी पिछौला झील में। ठीक है, इससे इसकी मृत्यु हो गई। इसका नाम क्या था? ये एक नटनी थी। ठीक है, नटनी का मतलब होता है नर्तकी, जो रस्सी पर डांस करती थी। ठीक है, तो इसी की याद में किसने? वासुदेव चौहान ने। किसने? इसी को याद करने के लिए वासुदेव चौहान। ये किससे जानकारी मिलती है तो आपको बताना, वासुदेव चौहान ने बिजौलिया के अभिलेख में जानकारी मिलती है। किसमें? बिजौलिया के अभिलेख में जानकारी मिलती है। जो वासुदेव चौहान था, इसने इसी को याद करने के लिए एक चबूतरा बनवाया था इसी झील में। ठीक है, एक किला है, किला, उसी को जानते हैं नटनी के चबूतरा के नाम से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और राजा कौन था? आपका राजा था एक राणा था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने, क्या साथी? इंदिरा गांधी जी ने कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत दिया? जल्दी से बताएंगे। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत दिया था? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कौन सी योजना थी? ये आपकी योजना थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन्होंने क्या दिया? गरीबी हटाओ का नारा और आत्मनिर्भर भारत बनाना। ठीक है, ये कब से कब तक चली थी तो बताना है साथी, 1974 से। कब से? 1974 से लेकर 1978 तक यह योजना चली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, ये किसके तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78 तक। ठीक है, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ठीक है, ये कौन सी थी? ये आपकी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक कह रहा था, अगला क्वेश्चन पूछा था साथी आपसे आज, क्या पूछा था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? जल्दी से बताएंगे। जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल क्या होता है? जल्दी से बता देंगे। ठीक है, यदि पूछे क्या इसका कार्यकाल है, क्या पूछ ले आपका इसका कार्यकाल क्या है, तो आपको बताना है साथी, इसका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। कब तक? 2012 से 2017 तक। ठीक है, ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया जाता है साथी? इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। किसकी? नीति आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसकी स्थापना की थी। किसके समाप्त करने के बाद? पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त करने के बाद। ठीक है, ये कब से कब तक चली? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? क्या पूछा गया था साथी? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है साथी, गोवा के मुख्यमंत्री जो है आपके, ये कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, कौन है साथी? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत।
सावंत कौन है आपके, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, प्रमोद सावंत, इनको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर गोवा में कौन सी नदी है, मांडवी नदी है, ठीक है। मांडवी नदी पर कौन सा, दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका मांडवी नदी पर है, ठीक है। और यहीं पर है आपका मोपा नेशनल एयरपोर्ट, कौन है, मोपा मनोहर पर्रिकर नेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये आपका गोवा में है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है साथ ही सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, जल्दी से बता देंगे सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। यदि पूछ ले कहाँ स्थित है तो बताना साथी मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है, रायसेन जिला में ये स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, किसने साथी, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। किसने निर्माण करवाया था तो बताना अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे किस नोट पर यानी किस नोट पर, भारत के किस नोट पर इसका चित्र मिलता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप के बता देंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, क्या पूछा गया था साथी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपको बताना साथी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, कब साथी, 1949 में, ठीक है। यदि पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना बताना है आपको 1934 के एक्ट के तहत, किसके, 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो 1934 का एक्ट था इसको जानते हैं यंग हिल्टन के एक्ट के नाम से, किस नाम से, यंग हिल्टन एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, यंग हिल्टन एक्ट के नाम से इसे जानते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आपको आरबीआई की एक संस्था है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति, कौन सा साथी, मौद्रिक नीति समिति इसकी एक संस्था है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति इसकी संस्था है जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक 2 माह में, कितने में, प्रति 2 माह में क्या करती है, ये एक रेपो रेट जारी करती है साथी, क्या करती है, रेपो रेट जारी करती है, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसका अध्यक्ष कौन होता है मौद्रिक नीति समिति का, तो बताना है इसका आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई का जो आपका गवर्नर होता है यही हेड होता है, ठीक है। इसके 25वें क्रम के गवर्नर कौन है, 25वें क्रम के जो आपके गवर्नर हैं ये हैं आपके शक्तिकांत दास, कौन साथी, शक्तिकांत दास, ठीक है। इनको भी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आरबीआई के गवर्नर होंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, क्या पूछा गया था साथी, मोहिनीअट्टम जो है आपका ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको बताना साथी मोहिनीअट्टम लोक नृत्य आपका केरल का, कहाँ का, केरल का, ठीक है। केरल के अलावा केरल में इसके अलावा कौन है, एक है आपका कथकली, ठीक है, कथकली, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। भरतनाट्यम से किसका संबंध है, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा, मोहिनीअट्टम, ठीक है। आप बताएंगे भरतनाट्यम कहाँ का है, ठीक है, भरतनाट्यम बताएंगे ये कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है आपका ये कहाँ का है, ठीक है। इसको भी जल्दी से छाप के बताएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। केरल का कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम आपको बताना साथी कहाँ का है, ये आपका है तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का। देखो ये जो मोहिनीअट्टम है इससे संबंधित एक अच्छी कहानी है, क्योंकि जब शिव जी ने किसको, भस्मासुर को वरदान दे दिया था, जाओ आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे आप वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने प्रैक्टिकल करना चाहा शिव जी के ऊपर, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी का अवतार रखा और एक नृत्य किया था और भस्मासुर को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। उसी नृत्य को हम मोहिनीअट्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, क्या पूछा गया था साथी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो जल्दी से बताएंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है इसके मुख्यमंत्री है साथी माणिक शाह, कौन है, माणिक शाह यहाँ के क्या है, यहाँ के आपके मुख्यमंत्री है, ठीक है, सीएम, ठीक है। और आपको याद रखना है त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, किससे, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा, एकमात्र राज्य है जो त्रिपुरा है, ठीक है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी शून्य लाइन रेखा, कौन, शून्य रेखा किस किस के मध्य, तो बताना साथी भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। भारत का त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है, शून्य रेखा है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य, क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, यक्षगान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। यदि पूछे यक्षगान किस राज्य का है तो बताना है साथी कर्नाटक का, क्या बताना है, कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, आपका यक्षगान, ठीक है। आप बताएंगे जल्दी से कालबेलिया, जो आपका कालबेलिया है, कालबेलिया ये बार बार एसएससी जीडी पूछ रहा है,
तो बताना ये किस राज्य का है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। कालबेलिया जो आपका है ये राजस्थान का, कहाँ का साथी, राजस्थान का। और कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा आपका, यक्षगान। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है, जल्दी से बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है। तो आपको याद रखना इसके ऑप्शन थे 4, एक 31 था, एक 32 था, एक 34 था, एक 36 था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखो, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की जो आपकी रिट होती है इनको जारी करता है, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और इसी रिट में एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है साथी, एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसी रिट में यदि पूछे किसके तहत जारी होगा तो बताना आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है, ठीक है। और यदि पूछे हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। किसके, कितने प्रकार की साथी, 6 प्रकार की रिट जारी करता है, उसमें भी बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, लेकिन उसका अनुच्छेद अलग है। उसका अनुच्छेद है 226, क्या है साथी, 226, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो बताना है साथी, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 32 के तहत, इसी में आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और हाई कोर्ट 226 के तहत भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था साथी हमसे, पाचन कहाँ से शुरू होता है, क्या पूछा था साथी, पाचन कहाँ से शुरू होता है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। देखो, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, जाके वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार से दोस्तों में शेयर कर देंगे। और यदि जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए प्रतिदिन शाम 7:30 बजे हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको बताना साथी, पाचन होता है आपका मुख गुहा से शुरू, कहाँ से, मुख गुहा से क्या होता है, पाचन शुरू होता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये अपने आप में बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी, देखो पाचन कहाँ से होता है तो मुख गुहा से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये थे आज का एनालिसिस, और जो संबंधित क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाएंगे उससे संबंधित आप क्वेश्चन ले रहे हैं। 10 क्वेश्चन है आपके लिए, कितने, 10 क्वेश्चन है। सभी साथी जुड़े रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ 10 क्वेश्चन है आपको जो संबंधित है, इनसे पूछ सकता है एग्जाम में, उनसे संबंधित, ठीक है। आपको बताना है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, क्या होता है, जीएसटी जो काउंसिल है आपका, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो बताना साथी, इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, कौन साथी, वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ठीक है। वित्त मंत्री किसका, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण, कौन है, निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की कौन है, वित्त मंत्री है, ठीक है। निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की कौन है, वित्त मंत्री, ठीक है। यदि पूछ ले जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में, क्या पूछ ले, जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में है, तो बताना साथी ये 279A में, किसमें, 279A में जीएसटी काउंसिल है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जीएसटी संग्रहालय कहाँ खोला गया है, क्या पूछ सकता है, जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है। तो आपको बताना है जीएसटी संग्रहालय साथी खोला गया है आपका कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम पूछ लिया आपसे तो बताना इसका नाम है साथी धरोहर, क्या नाम है, धरोहर नाम है, ठीक है। ये कहाँ पर खोला गया, गोवा में खोला गया, धरोहर नाम से, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पणजी में, गोवा में भी कहाँ, तो बताना है पणजी में, ठीक है। पणजी में इसको खोला गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लीजिए जीएसटी संग्रहालय हो गया। यदि पूछ लीजिए जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई है अभी हाल ही में, जीएसटी काउंसिल की क्या पूछ ले आपसे, जीएसटी काउंसिल की बैठक पूछ ले, क्या पूछ ले, बैठक। तो आपको बताना साथी इसकी बैठक हुई है चंडीगढ़ में, कहाँ पर, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आपका नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सॉरी प्रथम सीईओ कौन थे, क्या पूछा है, प्रथम सीईओ कौन थे। जल्दी से बताएंगे नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। तो आपको याद रखना है साथी प्रथम सीईओ कौन थे, तो ये थे आपके कौन, सिंधु खुल्लर, कौन थे, सिंधु खुल्लर कौन थे, ये सिंधु खुल्लर जो थे ये नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। एक मिनट साथी, सिंधु खुल्लर जो आपके थे ये नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे, ठीक है, सिंधु खुल्लर, इनको याद रखेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्या पूछ सकता है, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना साथी फर्स्ट उपाध्यक्ष जो थे नीति आयोग के, ये थे आपके अरविंद पनगड़िया, कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अरविंद पनगड़िया जो थे ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना साथी प्रथम अध्यक्ष पूछ ले, यदि पूछ ले प्रथम अध्यक्ष, देखो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तभी इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। कब साथी, 1 जनवरी 2015, ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो तब से इसके अध्यक्ष कौन है, देखो क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा आपका प्रधानमंत्री होगा, तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके वर्तमान में, या प्रथम तो पूछ ले पीएम मोदी जी, कौन, पीएम मोदी जी कौन है आपके, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और यही क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, ठीक है, यही पूछा गया था आपसे। इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, क्या पूछा है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। क्योंकि जो आपका जीएसटी है, इसके
इसको आपका जो आपका क्या है, एक मिनट, जो आपका बजट है, क्या साथी, बजट क्या है आपका बजट, इसके पहले एक घोषणा पत्र आता है जिसको जारी करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन जारी करता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको जारी करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कल के शिफ्ट में पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आपको बताना है वी अनंत नागेश्वरन। कौन, वी अनंत नागेश्वरन। कौन है, वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। इनको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी अनंत नागेश्वरन कौन है, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। यदि पूछ ले विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव पूछ सकता है आपसे, विदेश सचिव कौन है, तो आपको बताना विदेश सचिव जो है साथी ये आपके हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। इनको याद रखेंगे, विनय मोहन क्वात्रा भारत के वर्तमान में विदेश सचिव है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है साथी, इटाई रोग किस कारण होता है, जल्दी से बताएंगे। इटाई रोग किसकी कमी से होता है या किस कारण होता है, तो आपको याद रखना साथी इटाई जो रोग है ये कैडमियम की कमी से होता है। किससे, कैडमियम की, किससे, एक मिनट याद रखना साथी, आप याद रखेंगे कैडमियम की कमी से क्या होता है आपका इटाई रोग होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और 13वें गुणसूत्र की कमी से, 13वां गुणसूत्र से इसका भी संबंध है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखो यदि पूछ ले आपसे आयोडीन की कमी से रोग, यदि पूछे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जल्दी से बताएंगे। जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्या साथी, जो आपका मूल संविधान था इसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। कौन सा थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। इसके तहत क्या जोड़ा गया आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कितने, 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए थे रसिया से, कहाँ से साथी, रसिया से, ठीक है। इसके बाद जोड़ा गया आपका 11वां, क्या जोड़ा गया, 11वां, तो आपके तरफ में 11वां जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2002 का था, कब का साथी, 2002 का ये अमेंडमेंट था, ठीक है। इसके तहत हमने मौलिक कर्तव्य में जो शिक्षा संबंधित जोड़ा था 11वां शिक्षा संबंधित, इसको हमने क्या बनाया, इसको मौलिक अधिकार भी बनाया, ठीक है। इसको जोड़ा गया मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में, किसमें, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया है, ठीक है। और यही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा से संबंधित था, इसको जोड़ा गया, ठीक है। इसको हमने आर्टिकल 21 में भी जगह दी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे पुराना, क्या पूछा है साथी आपसे, एशिया का सबसे पुराना मार्केट कौन सा है, एशिया का सबसे पुराना मार्केट आपको बताना है साथी, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE। यदि पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताना है साथी 1875 में, कब, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पास एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भारत के पास एक और है, ठीक है, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। यदि पूछे इनको दोनों को कंट्रोल कौन करता है, इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, तो बताना सेबी। कौन करता है साथी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। कौन है साथी, माधवीपुरी बुच, ठीक है। माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है, ठीक है। पहली महिला भी अध्यक्ष है, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। इनके सूचकांक पूछ लिया यदि, तो बताना BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है आपका कौन सा, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स इसका सूचकांक है, आपने देखा होगा अखबार में ये कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा NSE का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक है आपका निफ्टी, क्या है साथी, निफ्टी, ठीक है। निफ्टी इसका सूचकांक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछे इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो आपको इनके हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इनको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या पूछा है साथी, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सिरका में अम्ल जो पाया जाता है इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है साथी, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त, कब साथी, 15 अगस्त 2019, कब साथी, 15 अगस्त 2019। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया था, क्या साथी, लक्ष्य रखा गया था 2024 तक का, कब का, 2024 तक का, ठीक है। क्या रखा गया था, लक्ष्य। तो इसमें क्या करना था, 2024 तक हमें हर घर में जल पहुंचाना था। हर घर जल अभियान जो था वो जल जीवन मिशन के तहत ही शुरू हुआ था, ठीक है। प्रत्येक घर में 2024 31 दिसंबर तक हम प्रत्येक घर में जल पहुंचा देंगे, ठीक है। गांव हो या शहर हो, प्रत्येक घर में आपका जल पहुंचा देंगे। लक्ष्य कब का है, 31 दिसंबर 2024, ठीक है, 2024, इसको याद रखेंगे। इसकी यदि पूछ ले इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी घोषणा पूछे तो 15 अगस्त 2019 को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका आयुष्मान भारत योजना है, कौन सी, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना है ये शुरू हुई थी साथी आपकी कब हुई थी, 23 सितंबर
23 सितंबर 2018, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 23 सितंबर 2018 को इसकी भी शुरुआत हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहाँ से? झारखंड के रांची से शुरू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, तो साथी ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको यदि क्लास पसंद आई है, साथी देखो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो एक बार से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लेंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है। देखते रहिए जीएस अब बाय डीएस सर। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।